यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो एडुटेरिया का यहाँ पर टेस्ट चल रहा था, टेस्ट नंबर 12, फुल लेंथ नंबर टेस्ट यहाँ पर 12, ठीक है। तो इसके यहाँ से 75 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर देख लिए थे, ठीक है। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से यहाँ से, ठीक है। उसके बाद ये 12 हो जाने के बाद टेस्ट नंबर 13 देखेंगे, राइट। यहाँ पर तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, कल स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर 13 को। यहाँ से क्वेश्चन है 76 नंबर। से पहला स्टेटमेंट यहाँ से, अमरकंटक पहाड़ियाँ विंध्य और सह्याद्री पर्वतमाला का मिलन बिंदु होती है। पहली बात क्या है, पहली बात यहाँ से इसका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो अमरकंटक पहाड़ियाँ विंध्य और सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है उसका मिलन बिंदु था, ना कि यहाँ पर सह्याद्री पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखलाओं का। यहाँ से गलत हो जाएगा। शेषचलम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का हिस्सा है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि शेषचलम जो पहाड़ियाँ हैं ये आंध्र प्रदेश में स्थित पूर्वी घाट का हिस्सा है, किसका, पश्चिमी घाट का नहीं है। राजमहल पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वतमाला का सबसे पूर्वी भाग बनाती हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो जो राजमहल जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है ये सबसे पूर्वी विस्तार है, मैकाल पहाड़ियों का है, ना कि यहाँ पर राजमहल पहाड़ी होगा, तो ये भी आपसे गलत हो जाएगा। तीनों बातें गलत है। आंसर 76 का क्या होगा, पूछा है कौन सा सही है, तो इनमें से कोई सही नहीं है, डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया। आंसर हो जाएगा 77 का, ये बनाया गया नर्मदा नदी पर, ठीक है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है और गुजरात और राजस्थान के बीच फैला हुआ। यह बांध सिंचाई और जल विद्युत के लिए यहाँ पर उद्देश्य से बनाया गया था। 78 नंबर है, तीस्ता नदी के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। तो ऐसा पूछना है कि गलत कौन सा बताना है आपको यहाँ से, ठीक है। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम एक ही है, राइट। पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर तीस्ता नदी सिक्किम से जो सिक्किम की लोहामो झील वहाँ से निकलता है और ये बांग्लादेश के प्रवेश करने पर भारत में सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। तीस्ता नदी को अक्सर सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है। इसकी सहायक नदियाँ रंगीत नदी और यहाँ पर रंगपो नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है, ठीक है। तो ऐसे दोनों अलग अलग हैं, एक ही उद्गम नहीं होगा। सेकंड बात है, रंगीत नदी सिक्किम से उत्पन्न होती है और यह तीस्ता नदी भी सहायक नदी है, बात सही है। ओनली 2 करेक्ट है, पहले यहाँ से गलत था तो पूछा है गलत कौन सा हुआ, ठीक है। गलत पूछा है तो ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर 78 का। क्वेश्चन नंबर 79, स्वयं जुताई किस प्रकार की मिट्टी से विशेषता होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 का, यहाँ से ये काली मिट्टी। काली मिट्टी दक्कन के पठार की अधिकांश भाग को आच्छादित करती है, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्से शामिल होते हैं। काली मिट्टी बहुत यहाँ पर गहरी होती है और यहाँ पर इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी या कपास मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी आमतौर पर चिकनी, गहरी और यहाँ पर अभेद होती है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 79 हो गया। 80 नंबर, क्वेश्चन नंबर 80 है, गेहूं की फसल है उसके बारे में यहाँ पर निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखते हैं पहले नंबर स्टेटमेंट को। यहाँ से पहला स्टेटमेंट बोला है यह मुख्यतः शीतोष्णकटिबंधीय फसल है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भारत में इसकी खेती रबी के मौसम अक्टूबर से मार्च के बीच यहाँ पर की जाती है। इस फसल के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल का लगभग 85% जो हिस्सा है वो उत्तरी और मध्य क्षेत्र में, अर्थात यहाँ पर सिंधु गंगा के मैदान में, मालवा पठार में, ऊंचाई तक हिमालय में केंद्रित होता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, इस फसल के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल का लगभग 85% देश के उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में केंद्रित होता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इस फसल के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल का लगभग 85% देश के उत्तरी और मध्य यहाँ पर क्षेत्र है, उसमें अर्थात गंगा के जो मैदान है, मालवा का पठार, उनमें यहाँ पर ऊंचाई तक हिमालय में केंद्रित होता है। गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से, एक तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा पंजाब, चौथा हरियाणा, पांचवा राजस्थान। तो पांचों याद रखनी है। आंसर 80 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर की सीमा पर स्थित है। लाल सागर की सीमा पर स्थित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 का। एक तो मिस्र, सूडान, सऊदी अरब, यमन, चारों यहाँ से इसके करेक्ट आंसर होंगे। सभी यहाँ से आंसर जो यहाँ पर लाल सागर की सीमा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित पर विचार करना है। आदिम निर्वाह कृषि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जनजाति द्वारा व्यापक रूप से प्रचलित होती है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि आदिम निर्वाह कृषि या झूम कृषि अफ्रीका, दक्षिण एवं मध्य अमेरिका तथा दक्षिण पूर्व एशिया में प्रचलित है, ठीक है। और झूम के जो खेती होती है ये विभिन्न नाम इसके होते हैं, जैसे कि भारत में उत्तर पूर्वी राज्यों में इसको झूमिंग बोलते हैं, मध्य अमेरिका में इसको बोलते हैं और मैक्सिको में मिल्पा, ठीक है। इंडोनेशिया और मलेशिया में इसको लडांग बोलते हैं, ठीक है। लिख लेना ये सब जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे बोलेगा कि जो यहाँ पर जो झूमिंग कृषि होती है इसको इंडोनेशिया में क्या बोलते हैं, है ना, यह बोलेगा लाडांग जो होता है ये झूमिंग कृषि है, ये किस देश में इसको लाडांग बोलते हैं झूमिंग कृषि को, तो इंडोनेशिया में, ठीक है। गहन निर्वाह कृषि मुख्यतः मानसून एशिया के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से
करेक्ट है, क्योंकि गहन निर्वाह कृषि में आर्द्र धान की खेती प्रमुख होती है, राइट। और जनसंख्या के उच्च घनत्व के कारण यहाँ पर भूमि जोत बहुत ही छोटी होती है और मशीनों का उपयोग यहाँ पर सीमित होता है और अधिकांश कृषि कार्य शारीरिक श्रम द्वारा किया जाता है। आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा बी, मतलब यहाँ पहले दूसरा करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है, तो 82 का आंसर सी, दोनों बातें सही हैं। 83 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे सबसे तेज भूकंपी तरंगे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 83 का ऐसे पी तरंगे। पी तरंगे क्या होंगे? सबसे तेज यहाँ पर भूकंपी जो तरंगे वो होती हैं। पी तरंगे तेज गति से चलती हैं जो सतह पर सबसे पहले पहुंचती हैं। इन्हें प्राथमिक तरंगे कहा जाता है। पी तरंगे की ध्वनि जो होती है तरंगों के समान होती है, ठीक है। ये तरंगे जो गैसीय, द्रव और यहाँ पर ठोस पदार्थ से होकर गुजर सकती है। आंसर क्या होगा? 83 का पी तरंग यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, सही जोड़ यहाँ पर बताना है कौन सा होगा, ठीक है। चूना पत्थर और सारी चट्टाने, ठीक है। चूना पत्थर जो सारी चट्टाने, चूना पत्थर बलुआ और पत्थर सिल्क के लिए सब इसमें सही होगा, राइट, तो करेक्ट है। संगमरमर, आग्नेय चट्टाने, संगमरमर आपको जाएगा यहाँ से रूपांतरित चट्टान में, आग्नेय चट्टाने नहीं होगा, तो ओनली 1 करेक्ट है। आंसर यहाँ से ए 84 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित पर यहाँ पर विचार करना है, देखते हैं इसको। हरित क्रांति शुरू में केवल सिंचित क्षेत्रों तक ही सीमित थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है, सही बात है, ठीक है। दूसरी बात है 1970 के दशक के बाद देश में पूर्वी और मध्य भागों में फैल गई थी। सेकंड बात भी सही है। तीसरी बात, हरित क्रांति के क्षेत्र पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु थे। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो बोला कि इसमें यहाँ पर पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु थे, तो यहाँ से इसका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो परिणाम में हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद यहाँ पर गुजरात आया था, ठीक है। तो यहाँ से गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा ओनली 1 2 करेक्ट है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। यहाँ से सही पूछा है ना, तो ए यहाँ से आंसर हो जाएगा 85 का। 86 है, निम्नलिखित में से राहत विशेषताओं पर विचार करना है, ठीक है। देखते हैं इसको 86 को। पहला, इसमें बोला कि इनको पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में लगाना है, ठीक है। जो राहत विशेषता है उसको पश्चिम से पूर्व की ओर लगाएंगे तो क्या आएगा? पहले आएगा आपका मिसमी पहाड़ी, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, मतलब चौथा नहीं है, पहला आएगा आपका पहले चौथे में आपका पाएगा सतमाला पहाड़ियाँ। सतमाला पहाड़ियाँ सतमाला पहाड़ियाँ कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका महादेव पहाड़ियाँ, राइट। महादेव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित है। 4 3 राजमहल पहाड़ियाँ, ये आपकी स्थित है झारखंड में। 2 एक मिसमी पहाड़ियाँ, ये आपका स्थित है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। 4 2 1 4 3 2 1 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, तो 86 का डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा का गैर वाणिज्यिक स्रोत माना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 87 का, ये माना जाता है बायोगैस को, डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला और परमाणु ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत हैं, और लकड़ी, पशु अपशिष्ट, गोबर के जो उपले होते हैं, कृषि अपशिष्ट यहाँ पर ऊर्जा के गैर वाणिज्यिक स्रोत माने जाते हैं। आंसर क्या होगा? 87 का डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, यहाँ से मैच करने को दे रखा होगा 88 में। पहला बोला है नदी और दूसरा बोला है शहर, ठीक है। देखते हैं इसको। पहला क्या होगा? सीन नदी। सीन नदी आपका हो जाएगा पेरिस, राइट। और डेन्यूब नदी आपको वीना, ऑस्ट्रिया, ठीक है। नील नदी आपका सूडान, और टेम्स नदी आपकी टेम्स या थेम्स नदी जो हो जाएगी यहाँ से, ये इंग्लैंड, राइट। और यहाँ पे कौन सा बचा? राइन नदी लिख सकते हो, राइन यहाँ पर नहीं है, राइन लिख सकते हो, राइन रॉटरडैम, नीदरलैंड, ठीक है। आंसर हो जाएगा 88 का बी करेक्ट आंसर। 3 1 4 2। 89 नंबर, ट्रक फार्मिंग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 89 के यहाँ से, ये संबंधित है किससे? तो आंसर इसका होगा 89 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी, शहरी बाजारों के लिए सब्जियों और यहाँ पर फलों को व्यावसायिक उत्पादन, ये हमारा ट्रक फार्मिंग होता है, ठीक है। जिन क्षेत्रों में किसान सब्जियों को फलों की खेती में विशेषज्ञता रखते हैं उसे वहाँ की गई जो कृषि होती है उसको ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। ये कैलिफोर्निया, टेक्सास, फ्लोरिडा और अटलांटिक यहाँ पर जो तटीय मैदान वहाँ पे पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 90, कथन ए और कारण आर। देखते हैं इसको। चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। पहली बात यहाँ से क्या होगी? पहली बात यहाँ से एकदम करेक्ट है, राइट। दूसरी बात है कथन ए करेक्ट है, कारण आर देखते हैं। आदर्श आचार संहिता को
संसद द्वारा कानून बनाकर अधिनियमित किया गया है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो आदर्श आचार संहिता है ये निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित किया जाता है। ये निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तिथियों की घोषणा संबंधी यहाँ पर जो प्रेस विज्ञप्ति वो जारी करता है, ठीक है, और पूरे चुनाव होने तक यहाँ पर प्रभावी रहता है। इस प्रकार यहाँ से कथन ए सही है और यहाँ से आर गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है, तो 90 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 91 यहाँ से है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। ये मैं क्वेश्चन कराई चुका हूँ बहुत बार, ठीक है। तो 91 का आंसर हो जाएगा जो अयस्क हो जाएगा ये एल्युमिनियम का, सी करेक्ट आंसर है। 92 में देखना है कि कौन से यहाँ से क्या करना है इसमें, अच्छा मैच करना है, ठीक है। देखते हैं इसको 92 को। पहला 92 का पहला यहाँ से है, इसमें बोला 38वां यहाँ पर जो संविधान संशोधन है, ठीक है, संविधान संशोधन है और यहाँ पर इसके प्रावधान है, ठीक है। देखते हैं तो 38वां क्या होगा। 38वां संविधान संशोधन आपको हो जाएगा यहाँ से ये न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन, ठीक है। तो यहाँ से चौथा। अगला 42 42वां आपको हो जाएगा उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द यहाँ पर जोड़ा गया था, ठीक है। तो यहाँ से पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, तीसरे में आ रहा है। 44वां क्या था, 44वां था कि यहाँ से 1978 में कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया था, ठीक है। तो मतलब पहला नंबर। और बच्चा कौन सा, 61वां आपका चौथा हो जाएगा। वो 61वें में चौथा नहीं, सॉरी दूसरा, 61 चौथा हो चुका है ना, तो 61वां में जो दूसरा बचा ये मताधिकार क्या है वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। 61वां संविधान संशोधन 1988। करेक्ट आंसर 92 का बी सही हो जाएगा। 93 है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। स्थानीय स्वशासन से जो संबंधित नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 का ए, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय स्तर पर द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। आंसर हो जाएगा 94 का सी, 1919 का जो यहाँ पर भारत शासन अधिनियम था उसमें क्या किया गया था कि यहाँ पर जो केंद्रीय स्तर पर द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 95 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द से प्रेरित है किससे। करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 का डी, ये फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 नंबर को यहाँ से वर्तमान में कितने यहाँ पर जो राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 96 का यहाँ से ये 6 राज्यों में, कितने राज्यों में, 6 राज्यों में यहाँ पर जो विधान परिषदें अस्तित्व में देखी गई हैं। कौन कौन सा वर्तमान में, एक तो यहाँ से उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, दूसरा महाराष्ट्र हो जाएगा, तीसरा आपका हो जाएगा यहाँ से कर्नाटका, चौथा बिहार, पांचवा आंध्र प्रदेश, छठा आपका तेलंगाना। तो 6 यहाँ से इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 आपको याद रखना है ये सब, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 नंबर क्वेश्चन को। सूची 1 और सूची 2 यहाँ पर दे रखा है मैच करने के लिए, ठीक है। देखते हैं इसको। इसमें बोला तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी, राइट। तो क्या होगा इसमें 97 में, पहला स्टेटमेंट इसका 97 का जो रहेगा ये 97 का जो पहला स्टेटमेंट रहेगा ये हो जाएगा आपका साइकिल, है ना। तेलुगु देशम पार्टी आपका हो जाएगा 4 साइकिल, सही है। अगला है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका उगता सूरज। उसके बाद तेलंगाना राष्ट्र समिति, तेलंगाना राष्ट्र समिति आपको हो जाएगा यहाँ से पहला मतलब कार, और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ये हो जाएगी 2 फूल और घास। करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 का डी, यहाँ से सही आंसर इसका डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला है 97 हो गया। 98 नंबर, निम्नलिखित में से पदाधिकारियों में वरीयता अनुक्रम के सबसे ऊपर कौन आएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा जो सबसे ऊपर आएगा ये बी, राजदूत इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। आंसर हो जाएगा 99 का आंसर अनुच्छेद 343 बी, आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 10, 5, 15 तो 16, 17 भाग में कहा गया है कि अनुच्छेद 343 में यह बताया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यहाँ तक यहाँ पर संविधान के भाग जो 17 है उसमें संबंध राजभाषा से है, और इस भाग का विस्तार अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक बताया गया है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, कुछ प्रमुख उद्योग और उनकी स्थापना में सहयोगी देश के संबंध में आपको विचार करना है। देखते हैं 100 नंबर को। पहला भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र आपका हो जाएगा सोवियत संघ रूस, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका
100 का आपका हो जाएगा यहाँ से, पूछा कितने सही हैं, ठीक है। तो यहाँ से सोवियत संघ रूस सही है। राउरकेला संयंत्र इस्पात, ये हो जाएगा जर्मनी में, फ्रांस में नहीं होगा। बोकारो इस्पात संयंत्र, ये हो जाएगा सोवियत संघ रूस, ना कि यूके, गलत। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र आपका हो जाएगा ये यूके। तो 1 और 4 करेक्ट है, मतलब 2 बातें यहाँ से, 2 स्टेटमेंट। कौन से स्टेटमेंट, एक तो पहला वाला और एक चौथा वाला, तो 2 स्टेटमेंट यहाँ से हो गए और 2 करेक्ट है, बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, एम एन राय द्वारा 1945 में जन योजना को प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, जन योजना में कृषि क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र दोनों के यहाँ पर विकास को प्राथमिकता दी गई थी, सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से ये भी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जन जो योजना थी इसमें औद्योगिक क्षेत्र और यहाँ पर दोनों को प्राथमिकता विकास में दी गई थी। तो आंसर क्या होगा, 101 का सी करेक्ट है, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 102 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, कि संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा केंद्रीय एवं जो राज्य है उसके मंत्रिपरिषद को आकार को निश्चित कर दिया गया था। आंसर हो जाएगा 102 का सी 91 संविधान संशोधन, ठीक है, 91वां संविधान संशोधन जो था 2003, ठीक है। इसमें इसके दौरान पर केंद्र और राज्यों के बीच मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया था और इस व्यवस्था के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित यहाँ पर मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती थी। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। 102 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 103 नंबर है, नीति आयोग के यहाँ पर विषय में कौन सा एक यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है, जो सही नहीं है 103 का आंसर हो जाएगा, इसमें से पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये बात गलत हो जाएगी, है ना। यहाँ से सही नहीं पूछा तो यहाँ से इसमें पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, यहाँ से ये बात गलत होगी, राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन 104 नंबर, निम्न विशेषताएं किस स्थिति को संदर्भित करती हैं, ये बताना है। देखो ये संदर्भित करती हैं, क्या बोला, पहला अर्थव्यवस्था में मंदी स्फीति दोनों की स्थितियां एक साथ दिखाई देना, पहली बात। दूसरी बात, अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दोनों को साथ रहें और मुद्रास्फीति दर ऊंची हो और आर्थिक जो वहाँ पर समृद्धि दर है वो नीची हो तथा बेरोजगारी दर की स्थिति रूप में ऊंची बनी हो। आंसर क्या होगा, आंसर ऐसा हो जाएगा इसका 104 का बी स्टैगफ्लेशन, इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। स्टैगफ्लेशन की डेफिनेशन देखोगे तो यहाँ से आपको सब ये सब पॉइंट देखने को मिलेंगे इसके। 105 नंबर है, निम्न युग्मों पर विचार करना है। नज़दीकी या समीप दृढ़ मुद्रा, सोना और चांदी, पहली बात क्या होगी, पहली बात 105 का जो स्टेटमेंट है पूछे कितने सही होंगे, तो सही है। दुर्लभ मुद्रा क्या होती है, ब्रिटिश पाउंड, है ना। जो दुर्लभ मुद्रा है ये या सुलभ मुद्रा होती है, ये विश्व बाजार में जिस देश की मुद्रा आपूर्ति अपेक्षाकृत मांग से अधिक होती है उसे दुर्लभ मुद्रा या हार्ड करेंसी कहते हैं, जैसे अमेरिका डॉलर, ठीक है, ब्रिटिश पाउंड और यूरोपीय संघ का जो यूरो है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। गर्म मुद्रा क्या होती है, हॉट मनी, ठीक है, हॉट मनी मतलब उस मुद्रा को हॉट मनी या पर गर्म मुद्रा कहा जाता है जिसमें वित्तीय बाजार या शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात जिस स्थान पर लाभ मिलने की संभावनाएं अधिक हो जाती है उसी स्थान पर यह स्थानांतरित हो जाती है, जैसे कि शेयर बाजार लगी जो विदेशी मुद्रा है वो। तो तीनों बातें करेक्ट हैं, आंसर क्या होगा 105 का सी यहाँ से सही है, सभी बातें सही हैं, याद रखना है पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 106 है, किन कथनों निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला, रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है, पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट चलेगा ये करेक्ट है। दूसरी बात यहाँ से रेपो दर वृद्धि से वस्तुओं की जो सेवाएं उसकी कीमतों में वृद्धि होगी, सेकेंड बात गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो रेपो दर में वृद्धि से वस्तुओं की सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होगी, राइट, क्योंकि यहाँ पर वृद्धि नहीं होती है, ये यहाँ से गलत हो जाएगा, इसमें गिरावट होती है, राइट, कीमतों में कमी देखी जाती है ना, यहाँ पर कीमतों में वृद्धि नहीं होती है, तो ये गलत होगा। ओनली 1 करेक्ट है, तो 106 का आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक यहाँ से इसका सही कथन चुनना है, तो आंसर होगा 107, विभेदात्मक ब्याज दर योजना का संबंध पर विचार करना है। देखते हैं इसको। पहली बात है, यह योजना 1972 में शुरू की गई थी, पहली बात करेक्ट है, राइट। दूसरी बात, यह योजना के तहत बैंकों को निर्देशित किया गया कि वे अपने समग्र ऋण को कम से कम 1% अंश निर्धन व्यक्तियों को, कम आय वाले जो वर्ग हैं 4% ब्याज दर पर आवंटित करें, सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से 107 की करेक्ट है, सी यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है, युग्मों पर सिद्धांत और यहाँ पर प्रतिपादक दे रखे हैं, इसमें कौन कौन से यहाँ पर सही है और कितने यहाँ पर सही है वो बताना है आपको। प्लानिंग एंड द पुअर, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, प्लानिंग एंड द पुअर ये हो जाएगी BS मिन्हास, कौन, BS मिन्हास
तो ये गलत हो जाएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी रेगनर नर्क्स, प्रच्छन्न बेरोजगारी हो जाएगी रेगनर नर्क्स का सिद्धांत था, करेक्ट है। संतुलित विकास का गुनार मेडल, संतुलित जो यहाँ पर असंतुलित जो था सिद्धांत, संतुलित सिद्धांत नहीं, संतुलित विकास नहीं यहाँ पर होना चाहिए, असंतुलित विकास, उसका होता है हर्षमैन सिद्धांत, ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, पूछा सही क्या है, तो 108 का आंसर हो जाएगा बी। दो तो नहीं सही है, किस सही हुआ, एक तो प्लानिंग उसका हो गया, ये प्रश्न का सही हो गया। संतुलित विकास का सिद्धांत, ये असंतुलित विकास का सिद्धांत होता है हर्षमैन सिद्धांत, तो यहाँ से गुनार गलत हो गया, तो ओनली वन ही करेक्ट होगा, मतलब एक बात यहाँ से सेकंड वाली ही सिर्फ करेक्ट है, बाकी दोनों गलत है, क्योंकि आंसर में जो दे रहा है उसमें दो सही दे रहा है ना। आंसर कभी कभी मिस्टेक यहाँ पर छाप देते हैं लोग, ठीक है, तो याद रखना है सिर्फ यहाँ से सेकंड वाला एक बात यहाँ से करेक्ट है, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 109 नंबर यहाँ से देखते हैं क्या है। 109 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बजट जो प्रणाली है उसके हिसाब से उसकी शुरुआत का श्रेय किस गवर्नर को, जनरल को, वाइसराय को यहाँ पर जाता है। आंसर हो जाएगा 109 का बी, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। 110 निम्न युग्मों पर विचार करना है, समितियां दे रखा है और इनके यहाँ पर सुधार नीति दे रखी है, क्या होगा देखते हैं। पहला हो जाएगा यहाँ से इसका दांतेवाला समिति, बेरोजगारी का जो अनुमान है उसको लेकर के, ठीक है, यहाँ से करेक्ट है। महालनोबी समिति, राष्ट्रीय आय, ये भी यहाँ पर करेक्ट है। खुसरो समिति क्या होता था, खुसरो समिति कृषि साख को लेकर के बताता था, ना कि हथकरघा विकास को, गलत हो गया। आबिद हुसैन समिति जो थी ये लघु उद्योग को लेकर थी, ना कि मुस्लिमों को सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक स्थिति को लेकर के, गलत हो गया। दो करेक्ट है, आंसर हो जाएगा 110 का। पूछे गलत कौन सा होगा, तो 3 4 सी यहाँ से करेक्ट आंसर 110 का होगा, क्योंकि गलत पूछा है। 111 नंबर है, नीचे दिए गए पैटर्न को यहाँ से देखना है क्या होगा, ठीक है, इसके हिसाब से क्वेश्चन मार्क यहाँ पर क्या आएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 111 का बी, 85 आएगा यहाँ पर, कितना आएगा 85। आपको सॉल्व करना है, रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 112, दी गई श्रृंखला में लुप्त अक्षर जो है क्वेश्चन मार्क में ज्ञात करना क्या होगा, ए बी एफ और यहाँ से अगला क्या होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 112 का सी, यहाँ पे सी, यहाँ पे आएगा एक्स आएगा इसमें, ठीक है, तो करेक्ट आंसर 112 का सी सही हो जाएगा। 113 नंबर है, तीन व्यक्तियों संतोष, आशुतोष और सुभाष की औसत आयु 39 वर्ष है। जब मनोज समूह में शामिल होता है तो औसत आयु 38 वर्ष हो जाती है, ठीक है। यदि एक व्यक्ति विकास जो व्यक्ति क्रम में जो विक्रम होता है ये सनोज से 2 वर्ष छोटा है और समूह में शामिल होता है तो 5 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी हो जाएगी, और यहाँ पर विक्रम की कितनी वर्ष होगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 113 का 37 वर्ष और 33 वर्ष। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है, आंसर यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 114, यदि किसी अंग्रेजी वर्णमाला में पहले 13 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए फिर ए के बाद शेष 13 अक्षरों को मूल क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से 17वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। आंसर हो जाएगा 114 का, जो हो जाएगा डी, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 115, यहाँ पर दिए गए जो पैटर्न है उसको ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना है और लुप्त संख्या ज्ञात करनी कि यहाँ पर क्या आएगा। लुप्त संख्या की जगह करेक्ट आंसर हो जाएगा 115 का, आएगा यहाँ पर 21, कितना आएगा 21। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 116, नीचे दिए गए यहाँ पर कथन और उसके बाद 2 धारणाएं दी गई हैं, है ना, तो बताना है। आईपीएल भारत में युवाओं के बीच लोकप्रिय है, मान्यता यहाँ पर दे रखी है, ठीक है, इसको पढ़ना है, उसके बाद बताना है कौन से यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। तो 116 का जो आंसर होगा यहाँ से ये हो जाएगा करेक्ट आंसर डी, ना तो 1 और ना ही 2 निहित होगा इसमें, राइट, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 117 है, 117 नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या को 50% का उस संख्या का कितना परसेंट है। आंसर हो जाएगा 117 का करेक्ट आंसर ए 1%, ठीक है। मान लीजिए कोई संख्या x है, ठीक है, x तो यहाँ पर 100 इंटू 50 अपॉन 100 इंटू 2/100, आंसर कितना आएगा 1, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, संतोष ने 5 पेन 24 रुपये में खरीदे और 4 को 20 में बेच दिया, उसका लाभ या हानि परसेंट निकालना है कितना होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 118 का, यहाँ से 4.17 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा 4.17, यहाँ से लाभ होगा इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119, 2 व्यक्ति शैलेश और मर्जन अपने जो दोस्त हैं अशोक को लेने के लिए यहाँ पर 15 किलोमीटर लंबे रास्ते पर 2 विपरीत बिंदुओं पर कार्यालय जाते हैं। यदि शैलेश 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे से और मर्जन 2.5 किलोमीटर पर घंटे से यहाँ पर चल रहा है तो कितने समय में एक दूसरे से मिलेंगे। आंसर हो जाएगा 119 का ए 2 घंटे 30 मिनट करेक्ट आंसर होगा। 120 नंबर है, 120 यहाँ से
ये 7 क्रमांक जो धनात्मक पूर्णांकों का औसत x प्लस 9 है और सबसे बड़े और सबसे छोटे पूर्णांकों का गुणनफल 4752 है। x का मान कितना होगा? आंसर हो जाएगा 120 का डी, ये 60 होगा x का मान। ठीक है। 121 39वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 121 का मेघालय, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। जो 39वां यहाँ पर जो राष्ट्रीय खेल होगा फरवरी मार्च 2027 में मेघालय में होगा। आपसे बोलेगा 39वां खेल अभी 2026 में होना है, वो कहाँ पर होगा? मेघालय में। तो क्या गलत है? क्योंकि यहाँ पर 2027 में होना है, ये सन आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 122 है, भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? आंसर हो जाएगा 122 का ए, कच्छ गुजरात में करेक्ट आंसर होगा। अडानी समूह ने गुजरात के कच्छ भारत का पहला ऑफ ग्रिड यहाँ पर 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट जो प्लांट है शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 123 है, भारत का पहला शून्य वेट एयरपोर्ट कौन सा है? आंसर हो जाएगा, सबको पता होगा, ज़्यादातर न्यूज़ में भी था, है ना। बहुत लोग इसमें IGI मारेंगे, दिल्ली वाला। ठीक है, बल्कि दिल्ली वाला इसमें नहीं है। 123 का सी, इंदौर यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, करीब यहाँ से 70% लोग यही मारेंगे, दिल्ली। ठीक है, बल्कि दिल्ली नहीं है यहाँ पे। अगला देखते हैं क्वेश्चन 124। याद रखना है कौन सा दिल्ली है, कौन सा दिल्ली नहीं है, या फिर कौन सा इंदौर है, कौन सा इंदौर नहीं है। ठीक है। 24 है, 2025 में विश्व फेयर प्ले दिवस किस संगठन द्वारा मनाया गया था? आंसर हो जाएगा 124 का सी, यूरोपीय विश्वविद्यालय खेल संघ EUSA द्वारा। 25 भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ स्थापित हुआ है? आंसर हो जाएगा 125 का सी, लखनऊ में। 126 नंबर, भारत का पहला सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप किस अभियान का हिस्सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 126 का, ये है यहाँ से आदित्य L1, करेक्ट आंसर सी होगा। 127 तेरे मेरे सपने नामक पहल शुरुआत किसने की है? आंसर हो जाएगा 127 का बी, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW, इसका करेक्ट आंसर होगा। यह पहल देश के 9 राज्यों में और किस जो केंद्र के साथ यहाँ पर शुरू की जाएगी? ठीक है, ये जो होंगे केंद्र, राजस्थान बीकानेर का उदयपुर होगा, मध्य प्रदेश में भोपाल, महाराष्ट्र में नासिक और जालना, लातूर, गोरेगांव। ठीक है, हरियाणा में गुरुग्राम और उड़ीसा नई दिल्ली और केरल के तिरुवनंतपुरम में खोले जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127 हो गया। 28 देखते हैं, RBI की फ्री AI समिति के संबंध में आपको विचार करना है। यह समिति IIT बॉम्बे के प्रो पुष्पक भट्टाचार्य के अध्यक्षता में गठित की गई थी। पहला क्या होगा? 128 का पहला स्टेटमेंट सही है। इस समिति को खुले वित्त पोषण के माध्यम से वित्तीय जो मंत्रालय उसके द्वारा समर्थित किया गया था। ठीक है, वित्त मंत्रालय द्वारा। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये RBI के जो वित्तीय प्रौद्योगिकी उसके द्वारा पर समर्थित थी, ना कि वित्त मंत्रालय द्वारा। तो ये गलत हो गया। समिति में वित्तीय सेवाओं में AI वर्तमान पर उपयोग का मूल्यांकन भी शामिल होगा। बात करेक्ट है। 2 सही है, 1 और 3 करना क्या है? सही करना है। तो 128 का 1 और 3 ए सही आंसर हो जाएगा। 129 नंबर, प्रोजेक्ट 39A किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 129 का बी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली का शोध एवं वकालत कार्यक्रम। क्वेश्चन 30 130 नंबर है, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत भारत का पहला 25 क्यूबिट क्वार्टर जो क्वांटम कंप्यूटर है कौन सा है? आंसर हो जाएगा 130 130 का यहाँ से करेक्ट आंसर बी, इंडस, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत भारत का पहला 25 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर इंडस, जिसे यहाँ पर बेंगलुरु स्थित OpenAI नामक स्टार्टअप ने विकसित किया है। इसी विश्व क्वांटम दिवस के 14 अप्रैल 2025 को लॉन्च किया गया था। यह देश का पहला फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, याद रखना है। 131 नंबर, नियोक्ता एवं कर्मचारी पंजीकरण प्रोत्साहन योजना किस संस्था द्वारा चलाई गई थी? आंसर हो जाएगा 131 का यहाँ से बी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम। 132, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो था VVP सेकेंड, इसके संदर्भ में आपको विचार करना है। देखते हैं, पहला यहाँ से बोला है इसकी अवधि 5 वर्ष 2024 से 25 से 28-29 तक होगी। पहली बात क्या है? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, ये आंशिक रूप से केंद्र प्रायोजित योजना है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह आंशिक रूप से केंद्र प्रायोजित योजना नहीं है, ये केंद्र की योजना है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका मतलब है कि यहाँ पर योजना का कार्यान्वयन जो होता है पूरा खर्चा केंद्र सरकार देती है, और यहाँ पर केंद्र प्रायोजित मतलब क्या होता है? केंद्र पर प्रायोजित है, मतलब केंद्र पर टिके हुए हैं, अगर वो देगा तो हम भी करेंगे, तो वो देगा तो हम भी करेंगे, मतलब कुछ केंद्र देगा कुछ राज्य देगा। ठीक है, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा?
132 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से, सेकंड तो गलत हो गया, पहला सही हो गया। तीसरा, इसका उद्देश्य कि सीमावर्ती गांव को पलायन से रोकना, ठीक है, तो पहली बात सही, दूसरा गलत, तीसरा भी सही है, 1 और 3 सही है, 132 का आंसर सी करेक्ट है। 133, SUVAS के संदर्भ में विचार करना है। ये संचालित अनुवाद टूल है जिसका उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराना होता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, SUPAC एक केस एनालिसिस पोर्टल है जो जटिल कानूनी दस्तावेज और तथ्य कानूनी प्रावधान से इस तरह की जानकारी को संक्षेप में प्रदान करता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसकी ये भी करेक्ट है। तीसरी बात, दोनों उपकरणों का उद्देश्य न्यायाधीशों द्वारा निर्णय लेने का कारण पूरी तरह से स्वचालित करना होता है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से ये गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर जो ये दोनों जो उपकरण हैं ये बोला है कि न्यायाधीशों के द्वारा निर्णय लेने का कार्यक्रम पूरी तरह से स्वचालित होता है। यहाँ पे पूरी तरह से स्वचालित नहीं होता है, ठीक है, ये अंतिम निर्णय न्यायाधीश ही लेते हैं, बल्कि एआई यहाँ सहायक भूमिका निभाता है सिर्फ, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है। 33 का आंसर क्या होगा, ए यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, हरिमऊ शक्ति 2024 और 1 के बीच होने वाला 2 अभ्यास है जो 3 में आयोजित होगा, क्या होगा इसमें, तो देखो 134 का जो आंसर होगा उसके हिसाब से मैच करके देखते हैं। यहाँ पर मलेशिया पहले में, ठीक है, दूसरे में थल सेना, कहाँ पर थल सेना अभ्यास है, और जो यहाँ पर कहाँ पर आयोजित होगा, मलेशिया में आयोजित होगा, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं, भारत में मलेशिया के बीच होने वाला, ठीक है, थल सेना का और मलेशिया में आयोजित होगा, तो यहाँ से आंसर क्या होगा, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। 135 है, प्रोजेक्ट INRODD जो उद्देश्य है इसका क्या होगा, किस उद्देश्य से यहाँ पर शुरू किया गया था, आंसर हो जाएगा 135 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी सही हो जाएगा। उत्तर पूर्व भारत और पश्चिम बंगाल में प्राकृतिक रबर बागान को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, तो 135 का बी करेक्ट आंसर है। 136 नंबर है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू GDP वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान है, आंसर हो जाएगा 136 का डी 6.4% है ना, तो डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137, केंद्रीय बजट 2025-26 में निर्यात संवर्धन मिशन का शुभारंभ किया गया था, इसे निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा, आंसर हो जाएगा 137 का ए वाणिज्य मंत्रालय और MSME मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। 138 है, एम्स नई दिल्ली किस पहल के तहत डिजिटल OPD पंजीकरण में शीर्ष स्थान पर है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 138 का बी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ठीक है। यह पहल ABDM मतलब पूर्व में जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन था उसके अंतर्गत आता था, जिसका उद्देश्य था कि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य संरचना को बढ़ावा देना, ठीक है। ABDM मतलब क्या हुआ, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, राइट। डिजिटल स्वास्थ्य सेवा नवाचार को अपनाना और कुशल तकनीकी स्वचालित पंजीकरण को प्रक्रिया को शामिल करना। एम्स ने स्कैन एंड शेयर QR बेस्ड तकनीकी का उपयोग किया है, जिसमें मरीज QR कोड स्कैन करके OPD टोकन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कतारों में समय लगने से डेटा और यहाँ पर जो टाइम है वो भी बचेगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 138 का बी करेक्ट आंसर है। 139, नमो ड्रोन दीदी योजना के संबंध में विचार करना है। योजना का कुल परिव्यय 1261 करोड़ रखा गया है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात है 14,500 महिलाएं SHG मतलब सेल्फ हेल्प जो ग्रुप है उसको ड्रोन प्रदान किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, ये भी बात करेक्ट है। तीसरी बात है योजना की जो अवधि होगी 25-26 से लेकर 27-28 होगी, ये बात गलत है क्योंकि 24-25 से लेकर 25-26 तक होगी। कब होगी, 2024-25 से कब तक, 25-26 तक, ठीक है, मतलब 24 से स्टार्ट हुआ और ये 25 तक रहेगा, मतलब 1 साल के लिए था, ठीक है, तो याद रखना है ये गलत हो जाएगा। इसका उद्देश्य कि कृषि छिड़काव में उर्वरक और कीटनाशकों के लिए ड्रोन सेवाएं उपलब्ध कराना, ये बात सही है, तो 1 2 4 करेक्ट है, आंसर यहाँ से बी सही हो जाएगा 139 का। आगे क्वेश्चन देखते हैं 140, 38वें नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया 2025 उत्तराखंड से संबंधित निम्नलिखित पर विचार करना कौन सा सही होगा। पहला स्टेटमेंट है यह आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में हुआ था, पहली बात करेक्ट है। यह पहला अवसर था जब उत्तराखंड ने राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की थी, सेकंड बात भी क्या है, करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात यहां से खेलों का मस्कट मोली था जो हिमालय मुलान से प्रेरित था, यह भी बात यहां से करेक्ट है। शुभ चिन्ह क्या था, मोली था जो हिमालयन मुलान राज का पक्षी है इससे प्रेरित था, राइट।
और 38वें यहाँ पर खेल नेशनल गेम्स का जो है इंडिया का, इसका आयोजन 28 से 14 फरवरी के बीच किया गया। ये भी बात यहाँ से सही होंगी। तो ये सब बातें याद रखना, तीनों बातें करेक्ट हैं। आंसर यहाँ से 140 से क्या होगा, तीनों सही हैं तो डी। क्वेश्चन नंबर 141, रामानुज जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर हो जाएगा, ये लिखी है 141 का करेक्ट आंसर ए अरुण सिंघल ने। रामानुज जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन अरुण सिंघल ने। 9 यार्ड जो है ये लिखी है किसने? प्रशांति राम ने। ठीक है। इंडिया @100 ये के.वी. सुब्रमण्यम ने लिखी है। और द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई अमरजीत सिंह ने लिखी है। ये सब आपको लिख लेना साइड में, याद करने लिख के इंपॉर्टेंट है। ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। 42 ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स जो है 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सत्य होगा, इसके बारे में सही कथन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से सही कौन सा है? पहला, भारत ने 100 में से 45.5 अंक प्राप्त किए और 180 देशों में 176वें स्थान पर रहा है। पहली बात कैसे, इसकी क्या होगी? सही हो जाएगी। दूसरी बात, एनसीआई ने येल यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित किया गया था। एनसीएल मतलब जो हमारा ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन है, ये बोल रहा है कि येल यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित किया गया है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो है येल यूनिवर्सिटी द्वारा नहीं, बल्कि यहाँ पर बेन ग्यूरेन यूनिवर्सिटी है, जिसको बोलते हैं biodb.com द्वारा विकसित किया गया था। तो ये गलत हो जाएगा। ये सूचकांक जैव विविधता संरक्षण में देशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। बात सही है, 1 और 3 सही है। 142 का आंसर हो जाएगा बी। 143 ग्लोबल मोबाइल पर्सनल जो कम्युनिकेट यहाँ पर बाय सैटेलाइट है, उसके संदर्भ में बताने कौन सा सही होगा? पहली बात यहाँ से GMPCS मोबाइल टर्मिनल द्वारा आवाज़ और डेटा जो हमारी सेवाएं होती हैं उपग्रह के माध्यम से प्रदान करके, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां जमीन नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। तो क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट होगा। दूसरी बात यहाँ से GMPCS मतलब जो ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन है, ये बोला इसका नियमन ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा किया जाता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरी बात, ये वैश्विक रूप से भू आधारित नेटवर्क को पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर देता है। ये बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर इसका जो नियमन है ITCU करता है और ये विभिन्न देशों की फ्रिक्वेंसी और लाइसेंसिंग को सामंजस्य बनाता है। राइट। और ये जो GMPCS है, ये एक सेटेलाइट आधारित मोबाइल संचार प्रणाली है जो दूर दराज की आपदा प्रभावित क्षेत्र है वो काम आती है, जिससे यहाँ पर जमीन नेटवर्क उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या होगा? तीसरा गलत होगा। ओनली 1 2 करेक्ट है। 2 बातें आपको याद रखनी है ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में, आपको लिख लेना है दोनों बातों को। तीसरी बात यहाँ से गलत है। ठीक है। ओनली 1 2 करेक्ट है। ए यहाँ से सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 144 है, 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM किसान योजना की 19वीं किस्त कहाँ से जारी की थी? आंसर हो जाएगा 144 है इसका करेक्ट आंसर। भागलपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। कब लॉन्च किया था? 2018 में। ये क्या है? ये आपकी केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। पूरे भारत में धारा किसान परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। आय सहायता कितनी होगी? 6,000 रुपये प्रति वर्ष, मतलब 2,000 रुपये की एक किस्त होगी और 3 टाइम इसको दी जाएगी। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 145, पटना में आयोजित स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 3.0 का उद्घाटन किसने किया है? आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 145 का ए, नीतीश कुमार इसका करेक्ट आंसर होगा। 46, बिहार दिवस 2025 की थीम किस थीम के साथ यहाँ पर मनाया गया था? आंसर हो जाएगा 146 का यहाँ से करेक्ट आंसर ए, उन्नत बिहार विकसित बिहार, ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 146 हो गया। 147, भारत की प्रसिद्ध लोक गायिका और बिहार कोकिला के नाम से मशहूर शारदा सिन्हा हाल ही में अपना निधन हो गया था। जन्म बिहार के किस जिले में इनका हुआ था? आंसर हो जाएगा 147 का करेक्ट आंसर सुपौल, सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 है, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना को हाल ही में बढ़ाकर 400 से 1100 रुपये कर दिया गया। ये पेंशन किस विभाग द्वारा प्रदान की जाती है? आंसर हो जाएगा 148 का करेक्ट आंसर यहाँ से ए, समाज कल्याण विभाग। 149, चर्चा में रहे करकटगढ़ जलप्रपात बिहार के वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 149 का यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 149 का कैमूर वन्यजीव अभयारण्य भी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। करकटगढ़ है ना। ये आगे है लास्ट क्वेश्चन 150,
वर्ष 2025 के लिए कुल 139 पद्म पुरस्कार की घोषणा हुई है, जिसमें बिहार के कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई थी। आंसर हो जाएगा 150 का लास्ट आंसर, ये 150 में A7 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ से इस टाइप से जो इसका टेस्ट था आपका एडुटेरिया का टेस्ट नंबर 12 खत्म हुआ। राइट, कल स्टार्ट करेंगे एडुटेरिया का टेस्ट नंबर 13। ठीक है, और कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। जितने भी मैं क्वेश्चन कराता जा रहा हूँ, कम से कम देखो एक दिन में 2 पेपर हम लोग करते हैं। ठीक है, 2 पेपर का मतलब कहने का 75 क्वेश्चन और 75 पता क्वेश्चन मिला के टोटल 150 क्वेश्चन, एक पूरा सेट समझ लो आपको रोज पेपर का होता है। तो पूरे कम से कम 150 क्वेश्चन का आपको रिवीजन करना है, प्लस साथ में प्रीवियस ईयर को आपको देखते चलना है। ठीक है, और जो करंट अफेयर्स वो आपको करते चलना। 3 चीज़ें करनी है आपको। 150 क्वेश्चन तो कर ही रहे हो, ठीक है, प्रैक्टिस हो जा रही रोज की, साथ में करंट अफेयर्स जो आपको जो भी पढ़ रहे हो उससे, ठीक है, और यहाँ से जो प्रीवियस ईयर है ये भी। ठीक है, तो देखो 1 घंटे 1.5 घंटे आप इसका बना लो। ठीक है, इसका 1.5 घंटे बना लो, और जो करंट अफेयर है करीब इसको 3 से 4 घंटे बनाओ। राइट, और जो प्रीवियस ईयर है इसको 3 घंटे बना लो। ठीक है, 4 से 7 करीब 9 घंटे यहाँ से आपका अच्छा सा प्लान बन जाएगा। और फिर उसके बाद में लास्ट को 1 घंटे 2 घंटे सब पूरा एक साथ रिवीजन मार दो। तो इस टाइप से आपको पूरा करना है। और अभी जो टाइम आपका यहाँ पे आ रहा है एग्जाम का, करीब 5 से 6 दिन है, आपको अच्छे से और प्रैक्टिस करना है अभी। ठीक है, कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट टेलीग्राम पर जुड़ के भी पूछ सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।